रवीश जी ढोंगी मीडिया के पार्ट हैं। ये बाकी सबको लेबल देना चाहते हैं। आज मैं रवीश कुमार को कहना चाहता हूँ ये ढोंगी मीडिया के पार्ट हैं। रवीश कुमार कब थे, कहाँ थे जब अर्नब गोस्वामी को जेल डाला गया था और एक महाराष्ट्र की सरकार ने दमनतापूर्वक जेल डाला गया था। रवीश कुमार कहाँ थे जब मेरे को समन्स दिए गए थे, 50 घंटे से ज़्यादा हो चुके जब मुझे डिटेन किया गया था। तो रवीश कुमार कहाँ थे जब राहुल गांधी का रवीश कुमार ने इंटरव्यू लिया था चुनाव के वक्त, तो एक काउंटर क्वेश्चन रवीश कुमार नहीं पूछ पाए थे। तो मुझे ढोंगी मीडिया वाले रवीश कुमार से इस देश को सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दिन गए जब ये जो बोलते थे वही सिर्फ सच्चाई हुआ करती थी और हमें उनसे लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो खुद फेक न्यूज़ फैलाते हैं और जो खुद एक फेक खबर चलाते हैं, उसके बाद जब मिनिस्ट्री इसके काउंटर करती है फैक्चुअली तो उनको अपोलोजाइज़ करना पड़ता है। तो रवीश कुमार को अपना पर्सनल अकाउंट डिटेल दे दूंगा, चेक करके देख ले कि अगर कोई पैसा आया है कि नहीं आया है। और क्या रवीश कुमार, मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूँ, देश रवीश कुमार का राहुल गांधी को जो इंटरव्यू लिया था 2019 चुनाव का, जरा वो देखिए किस तरीके से बिल बिला के पूछ रहे थे। जो ढोंगी मीडिया के रवीश कुमार हैं, दुख की बात यह है कि रवीश कुमार की इतनी नफरत, खुद की नफरत और खुद की फ्रस्ट्रेशन जो है वो उनके जर्नलिज्म, सो कॉल्ड जर्नलिज्म के ऊपर आ चुकी है। इसीलिए रवीश कुमार को यही लगता है कि उनके आधे घंटे के अलावा जो भी कोई कुछ बोलता है वो सब बकवास है। क्या रवीश जी ग्राउंड पे जाएं, भले वो बंगाल जाएं, भले वो उत्तर प्रदेश जाओ, जाके देखें कि देश के अंदर क्या काम हो रहा है। जब गलत है तो बताएं। पर मेरी दिक्कत यही है कि रवीश जी की आंखों में नफरत का इतना मुखौटा छा चुका है क्योंकि इनकी पसंद की सरकार नहीं है। रवीश जी ने बोला था, ढोंगी मीडिया के रवीश कुमार जी ने बोला था कि सीए से देश के लोगों की नागरिकता जाएगी। वीडियो दिखा सकता हूँ मैं, ये क्रॉस को इनने प्रेस क्लब में बोला था, कोई की नागरिकता गई। क्या ये देश से माफी नहीं मांगेंगे? क्या इनने इतने बड़ा झूठ बोला? देखिए एजेंडा आप चलाइए, पर फैक्ट्स पे तो चलाइए। एजेंडा कौन से गई है भैया? अपने आप को सच्चा पत्रकार कहने वाले रवीश कुमार एक ट्वीट करते हैं राजदीप सरदेसाई के लिए और उसमें वो ये लिखते हैं कि जब तक ये देश मीडिया का गुलाम है, जब तक ये ये सरकार के अधीन मीडिया काम करती रहेगी, जब तक ये देश आजाद नहीं होगा। देखिए रवीश जी ढोंगी मीडिया के पार्ट हैं। ये बाकी सबको लेबल देना चाहते हैं। आज मैं रवीश कुमार को कहना चाहता हूँ ये ढोंगी मीडिया के पार्ट हैं। रवीश कुमार कब थे, कहाँ थे जब अर्नब गोस्वामी को जेल डाला गया था और एक महाराष्ट्र की सरकार ने दमनतापूर्वक जेल डाला गया था। रवीश कुमार कहाँ थे जब मेरे को समन्स दिए गए थे, 50 घंटे से ज़्यादा हो चुके जब मुझे डिटेन किया गया था। तो रवीश कुमार कहाँ थे जब राहुल गांधी का रवीश कुमार ने इंटरव्यू लिया था चुनाव के वक्त, तो एक काउंटर क्वेश्चन रवीश कुमार नहीं पूछ पाए थे। तो मुझे ढोंगी मीडिया वाले रवीश कुमार से इस देश को सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दिन गए जब ये जो बोलते थे वही सिर्फ सच्चाई हुआ करती थी और हमें उनसे लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो खुद फेक न्यूज़ फैलाते हैं और जो खुद एक फेक खबर चलाते हैं, उसके बाद जब मिनिस्ट्री इसके काउंटर करती है फैक्चुअली तो उनको अपोलोजाइज़ करना पड़ता है। तो ये रवीश कुमार किसी को सरमन देने वाले व्यक्ति नहीं है। इन्हीं के कबाल के लोग, इन्हीं के ढोंगी मीडिया के जो लोग हैं वही इनको ऊपर नीचे करते रहते हैं। और आप एक चीज़ देखिए, एक ही स्क्रीनशॉट, एक ही ट्वीट, सभी के सभी जो इकोसिस्टम के लोगों ने एज इट इज़ डाला था। इनके एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में चलता होगा और एक ही व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू सब काम करते हैं। सर अभी आपने कहा कि इन्होंने हमारे लिए आवाज नहीं उठाई, पर आप जैसे पत्रकारों को लेकर तो उन्होंने ये बात कही कि सरकार के अधीन काम करते हैं और सरकार ने इन्हें गुलाम बना रखा है। गुलाम और सरकार को लेकर यही मीडिया ऐसी है जो किसानों को आतंकवादी कहलाने पे मजबूर करती है। मैं रवीश कुमार को अपना पर्सनल अकाउंट डिटेल दे दूंगा, चेक करके देख ले कि अगर कोई पैसा आया है कि नहीं आया है। और क्या रवीश कुमार, मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूँ, देश रवीश कुमार का राहुल गांधी को जो इंटरव्यू लिया था 2019 चुनाव का, जरा वो देखिए किस तरीके से बिल बिला के पूछ रहे थे। आप मुझे बताइए, ये ढोंगी मीडिया के रवीश कुमार अगर आज़ादी की बात करते हैं, ये झूठ न्यूज़ फैलाते हैं। मुझे अच्छे तरीके से याद है ये प्रचार कर रहे थे कि सीए से सिटीजनशिप चली जाएगी। जरा रवीश कुमार से पूछिए, मैं ओपन चैलेंज में हूँ, 15 लोगों के नाम बता दीजिए इस देश में, 15 लोगों के नाम जिनकी सिटीजनशिप चली गई। वो कह रहे थे ना मुसलमानों की सिटीजनशिप गई थी, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 15 मुसलमानों के नाम बता दीजिए जिनकी सिटीजनशिप सीए से गई है और नहीं गई है। तो इस झूठ के लिए रवीश कुमार को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ढोंगी मीडिया के रवीश कुमार वो दिन गए जब इनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाते थे। तो मैं ओपन रवीश कुमार से कह रहा हूँ, रवीश कुमार निर्धारित नहीं करेंगे कि पत्रकार कौन है कौन नहीं, देश की जनता निर्धारित करेगी। के लिए ये भी कहते हैं कि देश की जनता को गुलाम बनाया जा रहा है। इस तरीके के जो पत्रकार हैं वो सरकार की अच्छाइयां दिखाते हैं और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि जो सच्ची पत्रकारिता करता है उसे जेल में डाला जा रहा है। इसमें मैं आपसे क्या कहूँ, जो ढोंगी मीडिया के रवीश कुमार हैं
400 से ज़्यादा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमा था और 2019 का सही नतीजा बताया था। जब राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी हार रही थी बताया गया था। तो हम सच्चाई ज़मीन से रिपोर्ट करते हैं। रवीश कुमार ने शायद जितना घुमा नहीं होगा उतना हमने 3, साढ़े 3, 4 साल में घुमा है। हाँ, रवीश कुमार जैसे हमारी नफरत नहीं है। मेरे दिल में, दिमाग में ना इस सरकार के प्रति कुछ नफरत है ना कुछ है। मैं अपने लेंस से देखता हूँ और जो चीज़ अच्छी है उसको भी बिल्कुल बोलना चाहिए और जो चीज़ खराब है उसको भी बोलना चाहिए। दुख की बात यह है कि रवीश कुमार की इतनी नफरत, खुद की नफरत और खुद की फ्रस्ट्रेशन जो है वो उनके जर्नलिज्म, सो कॉल्ड जर्नलिज्म के ऊपर आ चुकी है। इसीलिए रवीश कुमार को यही लगता है कि उनके आधे घंटे के अलावा जो भी कोई कुछ बोलता है वो सब बकवास है। पर मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूँ रवीश कुमार को, आइए मेरे साथ देश में ट्रैवल करिए और देश की जनता आपको बताएगी कि देश में क्या काम हो रहा है और क्या काम नहीं हो रहा है। अब अगर वो देश की जनता को बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो रवीश को ऐसी बात अंग्रेज भी करा करते थे और अंग्रेज और रवीश कुमार की भाषा में कोई फर्क नहीं है। फिर सर, अभी आपने अंग्रेजों का नाम लिया, ब्रिटिश शासन का नाम लेकर रवीश कुमार ये कहते हैं कि ब्रिटिश शासन में जिस तरीके से सच्चे पत्रकारिताओं को प्रताड़ना दी जाती थी उससे भी 10 गुना ज्यादा ताकत है इस सरकार की और इसीलिए सच्चे पत्रकारिताओं के ऊपर बार बार FIR दर्ज कराई जाती है। मतलब ये सहारा लेते हैं उस सरदेसाई का, राजीव सरदेसाई का, जिनके ऊपर अभी उत्तर प्रदेश में FIR दर्ज हो चुकी है। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी के मैं पक्ष में हूँ, पर ये जो ढोंगी लोग हैं इनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। हर शनिवार को मैं 3 घंटे समन के लिए जाता हूँ। क्या रवीश कुमार या इनकी फ्रॉड लॉबी ने, जब अर्नब को जेल में डाला गया था, जो मेरे को रिपीटेडली समन दिया गया है, इसमें एक भी बार इनने बोला है कुछ? इनने कुछ बोला है? कुछ नहीं बोला है। ये लोग जो पहले कॉन्ट्रैक्ट्स और इन सब की बातें किया करते थे, ये लोग जो सोनिया गांधी जी से ये सवाल पूछा करते थे कि आपको कैसे लगा कि जब आपकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई आपने क्या खाना खाया, क्या नहीं खाना खाया, तो ये पकवान की बातें करें, मुद्दों की बात करेंगे तभी ये फ्रस्ट्रेशन के अंदर ढोंगी लोग जो है इनको कोई ज़्यादा देश की जनता पूछ नहीं रही। और इनकी हिपोक्रेसी एक्चुअली हुआ क्या है, ये सोशल मीडिया आने के बाद में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। तो मैं तो ओपन चैलेंज करना चाहता हूँ। रवीश कुमार ने कहा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में, ढोंगी रवीश कुमार जी ने, कि सिटीजनशिप चली जाएगी। मुझे आप प्लीज़ बताइए 10 लोग यानी 10 मुसलमान अगर इनकी बात कर रहे थे जिनकी सिटीजनशिप गई हो, चैलेंज नाम को ना, ये उनसे पूछे। सीए का नाम लिया, सीए का हो या फिर किसानों का आंदोलन हो, उसको लेकर भी रवीश कुमार ने ये कहा कि किसानों को लेकर जिस तरीके से गोदी मीडिया के द्वारा लोगों को भड़काया जा रहा है और वही लोग जो अन्नदाता कहते नहीं थकते थे, आज वही लोग, आधे से ज्यादा लोग हमारे किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं। तो ये सिर्फ गोदी मीडिया की वजह से कह रहे हैं। देखिए, कोई भी हर किसान को आतंकवादी नहीं कह रहा है, पर हाँ, अगर रेड फोर्ट के अंदर हिंदुस्तान के झंडे को नहीं लगाया जाएगा और दूसरे झंडे को लगाया जाएगा तो मैं क्या बैठ के ताली बजाऊंगा? क्या पूछो, मैं ताली बजाऊंगा? कि अगर मान लीजिए सिख फॉर जस्टिस जो कनाडा से कहता है कि 26 तारीख को आप आतंक करो, ये किसी भी तरीके से आप हिंदुस्तान को सीज करो, तो क्या मैं ताली बजाऊंगा? क्या ये ज़रूर सवाल है कि 26 तारीख को सरकार ने इनको किस तरीके से आगे आने दिया और सख्ती से इनको से निपटना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। इस देश में कानून का, रूल ऑफ लॉ है। तो रवीश कुमार से मैं पूछना चाहता हूँ, ढोंगी मीडिया के रवीश कुमार से, जो बाकी सबको लेबल देते हैं, कि अगर कोई लाल किले पे हिंदुस्तान का झंडा लगाने के बजाय कोई दूसरा झंडा लगाए तो क्या रवीश कुमार के लिए वो सही है? ने कहा था कि दीप सिंधु पे FIR नहीं होगी। अब दीप सिंधु के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया, उसको सर्च किया जा रहा है। तो अब इसके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा जो चश्मा है वो ना नफरत का है ना प्यार का है। मेरा चश्मा है ज़मीनी हकीकत का। अगर कोई देश के हित में चीज़ होगी तो मैं ज़रूर बोलूँगा देश के हित में, जो गलत होगी तो बोलूँगा। ये लोग तो ऐसे लोग हैं कि जब बालाकोट की एयर स्ट्राइक होती है इसको भी ये लोग बोलते हैं कि भैया ये एक तरह की साजिश है। तो इन जब भी कुछ देश अच्छा करता है तो ये फ्रस्ट्रेटेड लोगों को खुशी नहीं होती, क्योंकि इनकी दाल रोटी सब्जी नहीं चल पाती। सर, अभी आपने ये कहा कि मेरा जो चश्मा है वो जमीनी बैकग्राउंड का है, पर यहाँ पे जो रवीश कुमार की तरफ से जो सवाल उठाए गए, उन्होंने तो ये कहा कि जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि राजदीप सरदेसाई से तो गलती हो गई 26 तारीख के दिन, जो उन्होंने इस तरीके की बातें कही और जो यहाँ पे प्रोपेगेंडा चलाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। उन्होंने किस तरह की बातें करके उन्होंने रिपब्लिक को टारगेट करने की भी कोशिश की यहाँ पर। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि इनको बोलिए कि अगर ऐसी बात है, इनका कई सरकारों में इन्फ्लुएंस है, तो महाराष्ट्र हो गया, अलग अलग जहाँ सरकारें, छत्तीसगढ़ हो गया, जिस तरीके से यहाँ पे जर्नलिस्ट के खिलाफ FIR हो रही है, समन हो रहा है, हमें हो रहा है, इसमें एक लॉ लेके आइए। या तो एक देखिए, अगर कोई रिपीटेडली ऑफेंडर रहता है तो क्या एक जर्नलिस्ट हो गया, एक लॉयर हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, तो जस्ट बिकॉज वो है तो क्या उसको अधिकार है कि वो कोई भी फर्जी फेक न्यूज़ फैलाए? और एक बार नहीं, रिपीटेडली फैलाए। ये अधिकार किसी को नहीं देना चाहिए। और भले आप जर्नलिस्ट हो, भले आप राजनेता हो या भले कोई भी हो, अगर आप रिपीटेडली फेक न्यूज़ फैला रहे हो तो ये तो गलत है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, इन सारी
चीजों को ना एहसास करते हुए बल्कि रवीश कुमार ये कहते हैं कि गलती हो जाती है, और इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि कम से कम राजदीप सरदेसाई ने पूरी तरीके से प्रोपोगंडा तो नहीं चलाया, उनसे एक बार गलती हुई तो उन्होंने निकाल दिया जाता है, उनकी सैलरी कट कर ली जाती है। बल्कि वो ये कहते हैं कि कुछ कुछ चैनल ऐसे हैं जो महीनों भर तक उन्होंने ये तक कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो कवरेज हुई, महीनों तक जो कार्रवाई चली, वो भी फेक थी और वो भी प्रोपोगंडा था। देखिए, जो व्यक्ति कोई ढोंगी होता है उसको उसके अलावा पूरी दुनिया ढोंगी लगती है। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं उनको उम्मीद करता हूँ कि वो थोड़ा अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये तरीके की बातें जो है किसी भी ऐसे व्यक्ति जो यथार्थ से जुड़ा हुआ है वो नहीं कहेगा ये प्रोपोगंडा है, और इससे फर्जी झूठा प्रोपोगंडा है। बात रही, देखिए मैं ज़रूर ये मानता हूँ कि किसी भी तरफ में कोई भी सरकारें हों, उनके हाथ में ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी पत्रकार के खिलाफ धमकाने और डराने के लिए एफआईआर करे। पर वो जब महाराष्ट्र के अंदर किया गया था तब कहाँ थे? जब जेल भेजा गया था अर्नब को, जब मेरे खिलाफ समन हो रहा था तब ये लोग कहाँ थे? तो जब इनकी हिपोक्रेसी है, तो जब ये खुद हिपोक्रेट है, तो ये दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक 3 वर्ड का ट्वीट हर व्यक्ति ग्रुप में भेजता रहता है। इनको दिक्कत यही है कि इनकी नफरत है इस सरकार से जो इस वक्त है नरेंद्र मोदी सरकार से। ये यथार्थ से नहीं जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये कभी ढंग से क्रिटिसाइज भी नहीं कर पाते, और अगर देश अच्छा करता है तब भी इनको खुशी नहीं होती है। हिंदुस्तान अगर स्पेस में भी कुछ अच्छा करेगा तब भी इनको दुखी होगी, दुख होगा। अगर हिंदुस्तान 370 भी हटाएगा तब भी इनको दुख होगा। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ आक्रमण करेगा तब भी इनको दुख होगा। अगर एक गरीब महिला को जाके उज्ज्वला से सिलेंडर मिलेगा तब भी इनको दुख होगा। अगर जाके हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो अच्छा करेगी तब भैया इनको क्या इसमें भी कुछ इनको इशू हो जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पूरी की पूरी लॉबी के बेसिकली लॉबी क्या है कि अगर देश अच्छा करे, क्योंकि इनकी पसंद की सरकार नहीं है, तो किसी भी तरीके से उसको घेरो। ये मूल मुद्दा है। मुझे एक चीज बताइए, ये सब लोग केरला की बात कर रहे थे कि भाई केरला में कोविड केसेस, जैसे ही आज अगर आपको पता है टोटल एक्टिव केसेस में तो 50% एक्टिव केसेस केरला में, इनने सब बात करना बंद कर दी कोविड की। क्यों? क्योंकि क्या केरला सरकार इनकी पसंदीदा सरकार थी? ये जो एंकर का नाम ले रही है, उनके एंकर पे केरला मॉडल की बात हुई थी। और जब दूसरे स्टेट्स ने टेक ओवर करना चालू किया, आज बिहार के अंदर सबसे कम एक्टिव केसेस हैं, दिल्ली के अंदर केसेस हैं, इंदौर सब जगह कम है। आज केरला 50%, अराउंड 40-50% ऑफ द एक्टिव केसेस। तो इनने उस मॉडल की कोविड की बात ही करना बंद कर दी, केरला मॉडल की बात ही करना बंद हो गई। तो ये जो पूरी हिपोक्रेसी है, ये सिर्फ और सिर्फ हिपोक्रेसी है। और इस देश के युवा को और इस व्यक्ति जो इस देश के अंदर अपने बलबूते पे करता है, मैं इस देश के अंदर मैं और मेरे जैसे करोड़ों लाखों एंटरप्रेन्योर्स इस देश में रोजगार देते हैं। हम लोग जो है अपनी मेहनत से कमाते हैं। हमें ये ढोंगी रवीश कुमार जी की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देते हैं, हम जाके देश में कंट्रीब्यूट करते हैं, टैक्स देते हैं। तो ये जो है ना, ये जो प्रोपोगेंडिस्ट है, कि पहले इनने क्या बनाया था, कन्हैया कुमार को इनका बस चले। अगर इनका बस चले, मैं बताऊंगा इनका बस चले तो क्या है। इनका बस चले तो इनकी सरकार के अंदर शर्जील इमाम को होम मिनिस्टर बनाएंगे, कन्हैया कुमार को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, शैला राशिद को ये जाके वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे, शैला राशिद को वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर बना देंगे। इनके लिए इशू यही है। इनके लिए शाह फैसल जब नरेंद्र मोदी सरकार की अगर तारीफ करे किसी अच्छी चीज में तो वो उस गलत व्यक्ति हो जाएगा। तो ये जो इनकी हिपोक्रेसी है, इसको एक्सपोज करने की जरूरत है, क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ नफरत करता है वो कभी देश के हित में नहीं हो सकता। ये भी बात है कि सर, जिस तरीके से पोस्ट की गई और ये भी कहा गया कि असली मुद्दों को ना दिखाकर ये जो गोदी मीडिया है वो तमाम मुद्दों पर आपका ध्यान खींचती है, इस तरीके की ये भी है। तो तमाम लोगों की तरफ से ये भी क्वेश्चन है कि अगर सारी मीडिया को लेकर इस तरीके का नजरिया रखते हैं रवीश कुमार, तो उनकी नजर में अच्छा कौन है? देखिए, आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही रवीश जी को। आप अब से अगर इस तरीके से कई लोग को गोदी कह दी, तो मैं चाहता हूँ रवीश जी के अभी भी लगाइए ढोंगी मीडिया के रवीश कुमार। तो ये कोई लेबल देने वाले का सिस्टम भी इन्होंने ही शुरू किया है, और जब इनको फिर लेबल दिए जाते हैं तो ये बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। आज मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूँ, क्या रवीश जी ग्राउंड पे जाएं, भले वो बंगाल जाएं, भले वो उत्तर प्रदेश जाओ, जाके देखें कि देश के अंदर क्या काम हो रहा है। जब गलत है तो बताएं। पर मेरी दिक्कत यही है कि रवीश जी की आंखों में नफरत का इतना मुखौटा छा चुका है, क्योंकि इनकी पसंद की सरकार नहीं है। इसीलिए देखिए, पत्रकारिता का मतलब ये नहीं होता कि किसी से आप नफरत करिए या मान लीजिए किसी से नफरत करिए। पत्रकारिता का मतलब ये होता है कि अगर कुछ देश के हित में है तो उसको भी जनता को बताया जाए, और अगर गलत काम हो रहा है तो उसको भी पॉइंट आउट किया जाए। मेरा नफरत किसी के प्रति जो है उसके अच्छे काम को डिमीन नहीं कर सकती। मान लीजिए कि अगर नरेंद्र मोदी या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा लीडर अगर एक भी चुनाव बड़ा सा हार जाता है तो ये क्या करना चालू कर दे, तो करियर ओवर। पर इनकी लॉबी में अगर राहुल गांधी चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं, जिसके कारण देश के अंदर एक
क्या कहते हैं ऑपोजिशन का जो इमरजेंस है वो स्लोली हो रहा है, तो उससे सवाल नहीं पूछा जाता। इनके उसमें क्या आएगा, एक और नया आर्टिकल आएगा, हाउ राहुल इज कमिंग बैक। सो जितनी बार, जितना मेरे को लगता है जब मैं बचपन में था और अब से लेके तब से मैं यही सुन रहा हूँ, राहुल जी इज कमिंग बैक कमिंग बैक कमिंग बैक। ये इन्हीं द्वारा जाया किया गया। और इनके इसमें जमाना हुआ था जब इन लोग को पद्म भूषण ये सब के सब मिले करते थे। अब सिर्फ पत्रकारों को नहीं, जो रियल लाइफ में काम कर रहे हैं उनको भी मिल रहे हैं, तो शायद इनको दिक्कत हो रही है कि अगर इनको अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो क्या बाकी देश के लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है? जो इनकी बात से अग्री नहीं करे वो गोदी हो गया, तो ये ढोंगी लोगों को क्या हक हो गया इस देश के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी का, अगर बाकी लोग नहीं बोल सकते? तो ये भी बात है कि सर जब इनकी तरफ से झूठी न्यूज़ें हो जाती हैं और लगातार जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं और झूठी न्यूज़ों को फैलाते हैं, उसको ये लोग कहते हैं कि ये हमसे गलती हो गई और ये हमसे गलती से न्यूज़ हो गई, और बाकी अदर्स न्यूज़ चैनल को अगर वो सच्चाई दिखाते हैं तो उसको ये बोलते हैं कि प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। क्या सीए के झूठ के लिए, आज मैं हो चुके हैं 1 साल से ऊपर, क्या सीए के झूठ के लिए रवि जी ने बोला था, ढोंगी मीडिया के रवीश कुमार जी ने बोला था कि सीए से देश के लोगों की नागरिकता जाएगी। वीडियो दिखा सकता हूँ मैं, ये क्रॉस को इनने प्रेस क्लब में बोला था, कोई की नागरिकता गई। क्या ये देश से माफी नहीं मांगेंगे? क्या इनने इतने बड़ा झूठ बोला? देखिए एजेंडा आप चलाइए, पर फैक्ट्स पे तो चलाइए एजेंडा। कौन से गई है भैया? जब वो कानून जो था, वो कानून हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए था ही नहीं, वो सिटीजनशिप लेने का कानून नहीं था, देने का कानून था। इन झूठे लोगों ने कहा कि सिटीजनशिप दी गई। इसके लिए इससे बड़ा ये दिखाता है कि इनके अंदर कितनी घृणा है, कितनी नफरत है। और मैं तो भगवान से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं ढोंगी का पार्ट तो नहीं हूँ कम से कम। धन्यवाद सर।